प्रिय मित्रों, इस चैनल पर बहुत ही प्रेरणादायक कहानियाँ आपको मिलती हैं। उन प्रेरणादायक कहानियों की श्रृंखला में आज मैं आपको बहुत ही सुंदर कहानी, एक उद्योगपति की कहानी है जो तांगे वाले से लेकर आज अरबपति खरबपति की श्रेणी में आता है। जिस प्रकार से एक चाय वाले मोदी प्रधानमंत्री की श्रृंखला में है। तो कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे हमेशा की तरह यही रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके, ताकि जो है आपको जो प्रेरणादायक कहानियां हैं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके चैनल पर आए, आपको प्राप्त हो। तो दोस्तों, कहानी मैं शुरू करता हूँ। MDH का नाम आपने सुना है। ये मसालों की दुनिया में बहुत ही मशहूर है। तो MDH का फुल फॉर्म बनता है महाश्यान दी हट्टी। ये एवरेस्ट मसाले जो हैं उनके बाद ही इसका नंबर आता है, अर्थात भारत के मसालों में ये दूसरे नंबर का मसाला माना जाता है। दूसरे नंबर की कंपनी है मसालों की कंपनी में, स्पाइस की दुनिया में दूसरे नंबर की कंपनी का ब्रांड है। तो इसके मालिक कौन थे ये मैं आपको अवगत करा रहा हूँ कि MDH मसाला की स्थापना महाशय धर्मपाल गुलाटी ने की थी। दिसंबर 2020 में उनकी मौत के बाद उनके बेटे राजीव गुलाटी ने कंपनी की बागडोर संभाली। मसाले वाले के मिसाल बनने की कहानी है महाशय धर्मपाल गुलाटी की सफलता की कहानी, जो कभी कभी अपने जीवन में निर्वाह के लिए तांगा दौड़ते हैं और अपनी मेहनत और लगन से स्पाइस किंग और मसाला किंग, मसालों के बादशाह के नाम से मशहूर और ये मसाला ब्रांड MDH मसाला आज हर दिन हर घर की रसोई में पहचान है। महाशय धर्मपाल गुलाटी के जीवन में चढ़ाई, संघर्ष, परिश्रम और फिर सफलता प्राप्ति जैसे कई लोग शामिल हैं, जो हम सब के लिए श्रेष्ठ मार्ग सिद्ध हो सकते हैं। महाशय धर्मपाल गुलाटी का जन्म 27 मार्च 1923 को पाकिस्तान के सियालकोट में एक सामान्य परिवार में हुआ था। उनके पिता महाशय चुन्नीलाल और माता चन्नी देवी दोनों ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वे दोनों आर्य समाज के अनुयायी थे। धर्मपाल का बचपन सियालकोट में बीता, जहां उनके पिता की काली मिर्च मसालों की दुकान थी, जिसका नाम था महाश्यान दी हट्टी, अर्थात महाश्यान दी हट्टी। MDH वहीं से चला आ रहा है, वहीं से प्रवर्तन हुआ है। उनके पिता अपने काली मिर्च मसालों के कारण उस क्षेत्र में डिग्गी मिर्च वाले के नाम से जाने जाते थे। धर्मपाल गुलाटी का प्रारंभिक जीवन और शिक्षा के बारे में अगर सोचते हैं तो देखिए, धर्मपाल का मन कभी पढ़ाई लिखाई में न लगा। 5वीं कक्षा में फेल होने के बाद उन्होंने पढ़ाई लिखाई से नाता तोड़ लिया और स्कूल छोड़कर घर बैठ गए। अपने बेटे के इस तरह पढ़ाई छोड़ देने से उनके पिता पहले तो बेहाल हो गए, लेकिन बाद में उन्होंने उन्हें कोई कलाकारी या हुनर सिखाने की ठानी, ताकि वे कम से कम अपने पैर पर खड़े होने पर बाध्य हो सकें। मसाले के काम की शुरुआत सबसे पहले उनके पिता ने उन्हें लकड़ी का काम सीखने के लिए एक बढ़िया के पास भेजा, एक कारपेंटर के पास भेजा। 8 माह तक वहाँ काठ का काम सीखने लगे और सीखने के बाद धर्मपाल ने वहाँ काम बंद कर दिया। उनके मन में
उस काम में रमता ही नहीं था, उनका मन नहीं लगा। फिर उनके पिता ने उन्हें एक एक चंबल की फैक्ट्री में काम करने पर लगा दिया। उसके बाद उनके कपड़े 15 साल की उम्र में आते आते धर्मपाल कपड़े से लेकर छत तक कई काम छोड़ चुके थे। किसी भी काम में वो टिक नहीं पाए। आखिरकार उनके पिता ने उन्हें अपनी दुकान पर बिठा दिया और वे वहाँ काली मिर्च मसाले बांधने का काम सीखने लगे। महाशय धर्मपाल गुलाटी का विवाह 18 वर्ष के होते ही उनके पिता ने उनकी शादी करवा दी और इस तरह अपनी तरफ से धर्मपाल के प्रति हर जिम्मेदारी पूर्ण कर ली। इधर धर्मपाल भी मिर्च मसाले का कारोबार आगे बढ़ाने में लग गए। देश विभाजन का धर्मपाल के जीवन पर एक प्रभाव पड़ा। वो सब कुछ सही रीति से चल रहा था। 1947 में देश का विभाजन हो गया और सियालकोट पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। देश विभाजन के उपरांत पाकिस्तान में दंगे भड़क उठे, जिनमें कई हिंदुओं की जानें चली गईं, कई की दुकानें लूट ली गईं और उन पर अनेकों अत्याचार किए गए। ऐसी स्थिति में वहाँ रह रहे हिंदुओं में असुरक्षा की भावना घर कर गई और उन्हें रातों रात पाकिस्तान छोड़कर भागना पड़ा। धर्मपाल भी सियालकोट छोड़कर भारत आने के लिए निकल गए। जिस ट्रेन से वो भारत आ रहे थे उसमें लाशें ही लाशें बिछी थीं, लेकिन जैसे तैसे वे अमृतसर पहुंच ही गए। वहां एक दिन रुकने के बाद दूसरे दिन ट्रेन पकड़कर वे दिल्ली के करोल बाग अपनी बहन के घर आ गए। एमडीएच मसाला का इतिहास देखिए। दिल्ली आने के बाद धर्मपाल को फिर से शून्य से शुरुआत करनी पड़ी। वे सियालकोट से जेब में 1500 रुपया लेकर चले थे। वहीं उनकी जमा पूंजी थी, उसमें से 650 रुपये का उन्होंने एक तांगा और घोड़ा खरीदा और तांगा वाले बन गए। वे न्यू दिल्ली स्टेशन से कुतुब रोड और करोल बाग से लेकर बड़ा हिंदूराव तक तांगा चलाते थे, लेकिन अधिक समय तक वे ये काम नहीं कर पाए। आखिर थे वो व्यापारी। 2 महीने तांगा चलाने के बाद उन्होंने तांगा बेच दिया और प्राप्त पैसों से लकड़ी का खोखा खरीदकर अजमल खान रोड पर करोल बाग में एक छोटी सी दुकान बनवा ली। उसी दुकान में उन्होंने मसालों का अपना पुश्तैनी धंधा फिर से शुरू कर लिया। अपनी इस दुकान का नाम उन्होंने महाश्यान दी हट्टी सियालकोट वाले रखा। कभी सियालकोट में अच्छी खासी दुकान चलाने वाले धर्मपाल उस छोटे से खोखे पर ही पूरी मेहनत से मसाला कूटने और मिर्च पीसने का काम करने लगे। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी। जैसे जैसे लोगों को पता चलता गया कि ये वही सियालकोट के डिग्गी मिर्च वाले हैं, वे उनकी दुकान पर मसाला खरीदने आने लगे। साथ ही उनके बनाए मसालों की गुणवत्ता भी इतनी अच्छी थी कि लोगों का उन पर भरोसा बढ़ता गया। अखबारों में दिए गए विज्ञापनों से भी उनके बनाए मसाले मशहूर होने लगे और उनका व्यापार बढ़ता चला गया। उन्होंने चांदनी चौक में अपना दूसरा स्टोर खोला। वर्ष 1959 में उन्होंने न्यू दिल्ली के कीर्ति नगर में अपना पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोला। 1965 में उन्होंने एमडीएच महाश्यान दी हट्टी रजिस्टर्ड कर दी। 1968 तक उन्होंने दिल्ली में अपनी मसालों की फैक्ट्री खोल दी। उसके बाद उनके मसाले पूरे भारत में बाहर के देशों में निर्यात होने लगे। एमडीएच मसाला नेटवर्क आज उनका महाश्यान दी हट्टी एमडीएच एक बहुत बड़ा ब्रांड है। एमडीएच एक बहुत बड़ा ब्रांड है। एमडीएच विश्व के 100 से अधिक देशों में अपने 62 से अधिक प्रोडक्ट का सप्लाई करता है। उनके टॉप 3 प्रोडक्ट हैं देगी मिर्च, चाट मसाला और चना मसाला। वर्ष 2020 तक उनकी कंपनी की 18 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी और वर्ष 2020 में राजस्व
10.95 मिलियन था। धर्मपाल गुलाटी की मृत्यु। कभी दो आना लेकर तांगा चलाने वाले महाशय धर्मपाल की 3 दिसंबर 2020 में जब मृत्यु हुई, उस समय वे अरबपति थे। उन्होंने अपनी मेहनत, लगन, कार्य के प्रति पूर्ण ईमानदारी से आज ये मुकाम हासिल किया। वो सराहनीय और स्मरणीय है। एक उद्योगपति होने के साथ साथ वे एक समाज सेवी भी हैं। उन्होंने समाज सेवा के उद्देश्य से कई अस्पताल और स्कूलों का निर्माण करवाया। मसाला किंग के नाम से जाने जाने वाले महाशय धर्मपाल के जीवन का एक फलसफा रहा, दुनिया को अपनी सर्वश्रेष्ठ दो और सर्वश्रेष्ठ स्वयं ही आपके पास वापस आएगा। तो वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो आपको सही लगी, पसंद आई तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा ताकि जो है आने वाली वीडियो आपके पास आती रहें। थैंक यू सो